हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्लास 10 के मैथ के एनसीईआरटी मैथ के बुक से, वो भी चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। तो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड में जो हमारा गुणनखंड होता है वो हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। जो हमारा गुणनखंड होता है वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, जो एक से और स्वयं से कटता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, यानी कि हमको हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। तो दिया है पहली संख्या, पहले में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पहली संख्या बोलेंगे, और जो दूसरे में लिखा हुआ है उसको हम लोग दूसरी संख्या। तो पहले में हमारा 6 लिखा हुआ है तो पहली संख्या हमारा 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। तो 2 तिया 6, तो हमारा 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 3। तो 6 का हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। तो अब हमारा दूसरी संख्या 20 दिया हुआ है। तो दिया है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 20 है। तो अब हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 10 दूनी 20, फिर 2 से, 2 पचे 10। तो हमारा 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 और गुना 5। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 जो हमारा है वो कितने बार है, तो 2 बार है। तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुने 5। स्क्वायर मतलब ही 2 होता है। तो 2 कितने बार है हमारा, 2 बार है। तो हम लोग इसको 2 का स्क्वायर और गुना 5 लिख सकते हैं। तो अब हमको निकालना क्या है, पहला में हमको एचसीएफ निकालना है और दूसरा में हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं एचसीएफ का पहले परिभाषा बताता हूँ, वो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें से अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना हो तो उसका परिभाषा होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर कितना संख्या दिया हुआ है, 2 गो, यानी कि हमारे यहाँ पर 2 धन पूर्णांक है। पहला हमारा 6 है और दूसरा हमारा 20 है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 गुना 3 है और 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 का स्क्वायर और 5 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को, यानी कि जो हमारा कॉमन होगा, जो हमारा दोनों में अभाज्य गुणनखंड होगा, उसको हम लोग एचसीएफ बोलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमारा 2 यहाँ पर एक ही है। 2 इसमें हमारा 1 है, लेकिन इसमें 2 हमारा 2 गो है। तो लेकिन दोनों में 1 2 तो है, इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, लेकिन इसमें 2 2 है, लेकिन हम लोग 1 2 लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 है और इसमें 2 2 है। तो लेकिन हम जो कॉमन होगा
तो कॉमन इसमें भी 1 2 हो गया, इसमें भी हम लोग का 1 2 बाहर निकल गया। तो जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, कॉमन वाला अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें भी हमारा 2 कॉमन है, इसमें भी हमारा 2 कॉमन है, तो यानी कि हमारा कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया। तो HCF हमारा 2 हो जाएगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। उसके बाद LCM। तो जो LCM का परिभाषा होता है, तो उच्च घात और शेष सभी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को हम लोग LCM बोलते हैं। तो उच्च घात, तो सबसे पहले जो उच्च घात वाला है हम लोग उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 3 है और 2 स्क्वायर गुना 5 है। तो उच्च घात यानी कि घात जिसका उच्च है, तो 2 का स्क्वायर, घात इसका ज्यादा है तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद गुना। अब हम लोग 2 को लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग 2 का स्क्वायर लिख चुके हैं। उसके बाद हमारा 3 बचा और 5 बचा, तो शेष अभाज्य गुणनखंड बचेगा, उसके गुणनफल को, तो 3 बचा और 5 बचा, तो उसके गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग LCM कहेंगे। उसके बाद इसको गुना करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 या 15 और 15 चक 60, तो 6 और 20 का हमारा LCM कितना आ गया, 2 आ गया। LCM कितना आ गया, 60 आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।